Hello everyone, myself Puneet, and in this video we will understand how price action actually works in Indian stock market। आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। मैं आपको प्राइस एक्शन के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जिससे आपको प्राइस एक्शन इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। ऐसे बिगिनर ट्रेडर जो भी मार्केट में न्यू आता है वो एक ऐसे इंडिकेटर को फाइंड आउट करता है जो उसको डेली ट्रेड दे, अच्छा रिस्क रिवार्ड दे एंड अच्छा कैपिटल जनरेट करके दे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा कोई इंडिकेटर होता ही नहीं जो आपको डेली ट्रेड दे, मूव आने से पहले ट्रेड को दे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी ट्रेड्स लेते हैं इंडिकेटर बताता है वो एक लैगिंग इंडिकेटर होता है। मूव आने के बाद बताता है कि यहाँ पर ट्रेड बन सकती थी, यहाँ पर आप ट्रेड को बाय कर सकते थे। सो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंडियन मार्केट और एनी मार्केट इज प्राइस एक्शन। सो बेसिकली प्राइस एक्शन का मीनिंग है प्राइस को समझना। अब प्राइस को समझने का मतलब क्या है कि अगर ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई या छोटी भी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, उसके पीछे का रीजन क्या है और कैसे प्राइस मूव करता है। सेम गोज फॉर रेड कैंडल। अगर ये रेड कैंडल फॉर्म हुई तो इसके पीछे रीजन क्या है कि ये यहाँ से ओपन हुई एंड यहाँ तक क्लोज हुई, नीचे क्लोज हुई, इसके नीचे जाने का रीजन क्या है और बेसिकली उसको समझना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक ग्रीन कैंडल है, ये सभी को मालूम है कि यहाँ से ओपन हुई एंड यहाँ तक क्लोज हुई, ये सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेम गोज फॉर रेड कैंडल। अगर ये एक रेड कैंडल है और ये यहाँ से ऊपर ओपनिंग होगी इसकी एंड जो नीचे यहाँ तक क्लोज होगी, इसलिए प्राइस नीचे गिरा एंड रेड में क्लोज हुई, इसमें प्राइस ऊपर बढ़ा इसलिए ये ग्रीन में क्लोज हुई। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये अगर ग्रीन में क्लोज हुई तो इसके पीछे का रीजन क्या है ग्रीन में क्लोज होने का, या फिर अगर ये रेड में क्लोज हुई तो इसके पीछे का रीजन क्या है रेड में क्लोज होने का। ये एक क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप अभी पॉज करके कमेंट डाउन में कमेंट कर सकते हो कि इसके पीछे का रीजन क्या है। सो मेक श्योर आप कमेंट जरूर कीजिए। सो मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आपका आंसर ये है ग्रीन वाली कैंडल में ज्यादा बाइंग आई है और रेड वाली कैंडल में ज्यादा सेलिंग आई है, अगर आपका आंसर ये है तो आप गलत हो। बिकॉज बाइंग और सेलिंग जितनी क्वांटिटी बाय करी गई है राइट उतनी क्वांटिटी ही सेल करी गई है। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर 1100 क्वांटिटी बाय कर ली और सेलिंग कितनी है 1000 ओनली, ऐसा कभी नहीं होगा। जितनी क्वांटिटी सेल करी है उतनी ही बायर्स होंगे। अगर 1000 है तो 1000 बाइंग हुई होगी, अगर 10,000 है तो 10,000 ही बाइंग हुई होगी, उससे ज्यादा बाइंग या सेलिंग नहीं होगी। बट इसके ग्रीन बनने का रीजन क्या है प्राइस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 100 रुपीज था, अब 100 रुपीज पर सेम क्वांटिटी बाय करेगी एंड सेम क्वांटिटी ही सेल करी गई। अब इसका जो प्राइस है वो 105 चले गया, प्राइस महंगा हो गया और बायर्स ऑलवेज क्या चाहते हैं कि जितना लोअर प्राइस मिले उतना बेटर ऑप्शन है हमारे बाय करने का। बट ग्रीन कैंडल फॉर्म क्यों हुई 105 रुपीज प्राइस चले गया, फिर भी बायर्स रेडी है हायर प्राइसेस पर बाय करने के लिए। 100 पर भी मार्केट के अंदर बायर स्ट्रॉन्ग थे, वो चाह रहे थे चाहे 100 रुपीज हो हम बाय कर ले। अब 105 आ गया, अब वो यही चाह रहे हैं कि 105 पर भी हम बाय कर ले। अगर 110 चले गया तो सेम कॉन्सेप्ट ही है कि 110 पर भी बायर स्ट्रॉन्ग है, बायर चाह रहे हैं कि चाहे 110 रुपीज आ जाए हम क्वांटिटी सेम ही पंच करेंगे, सेम ही बाय करेंगे। बाइंग और सेलिंग सेम रहती है, जो डिफरेंस आता है वो प्राइस में डिफरेंस आता है। 100 पर भी बायर्स एक्टिव थे, 105 पर भी एंड 110 पर भी, इसलिए प्राइस बढ़ता बढ़ता यहाँ तक आता आता यहाँ तक क्लोज हुआ। सो दिस इज द राइट आंसर कि ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन के पीछे प्राइस का डिफरेंस आता है, इसलिए वो ग्रीन में कैंडल क्लोज होती है। एंड अगर हम इसका वाइस वर्सा कर दें, अब सेलर क्या चाह रहे हैं कि जितना हमारे को हायर प्राइसेस मिले वहां पर हमारे को बेटर प्राइस होगा सेल करने के लिए। बाइंग और सेलिंग इसमें भी सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल मान के चलें 100 रुपीज यहाँ पर था, कोई भी प्राइस 100 रुपीज पर था, यहाँ पर बाइंग और सेलिंग सेम करी गई। अब प्राइस नीचे चले गया 95 आ गया, अब 95 पर भी सेम क्वांटिटी ही पंच कर रहे हैं बाइंग और सेलिंग, तो लोअर प्राइस पर भी सेलर्स सेल करी जा रहे हैं, विच मीन्स कि सेलर स्ट्रांगली सेल कर रहे हैं पोजीशंस को अपनी। अगर वो 90 भी चले गया और 90 तक क्लोज हुआ, विच मीन्स कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सेलर स्ट्रांग है अभी तक, राइट। इसलिए जो कैंडल है वो रेड में क्लोज हुई। बाइंग में क्या होगा, प्राइसेस बढ़ता जाएगा, बायर हायर प्राइसेस पर भी बाय करते जाएंगे, इसलिए वो ग्रीन में क्लोज होगी। और रेड कैंडल तब क्लोज होगी जब प्राइस गिरता जाएगा और सेलर्स फिर भी बेचते जाएंगे लोअर प्राइसेस पर भी, तब ये रेड कैंडल क्लोज होगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए विच मीन्स
कि आप प्राइस एक्शन के कुछ डीप कॉन्सेप्ट्स यहाँ से सीखने लग चुके हैं। हो सकता है आपको एक बार में ये वीडियो अंडरस्टैंड ना हो, सो आप 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, डीप कॉन्सेप्ट्स है प्राइस एक्शन के, वो समझ लग जाए कि ग्रीन कैंडल ओपनिंग तो यहाँ से हुई, लेकिन क्लोजिंग होते-होते ये यहाँ तक क्यों क्लोज हुई। सो अगर रेड कैंडल क्लोज हुई, ये विक बनी। ये विक का मतलब क्या है कि बायर्स ने पुश किया, बट सेलर्स ने यहाँ से रिजेक्शन क्रिएट की, यहाँ से सेलिंग क्वांटिटी पंच की, और पंच करते गए यहाँ तक जाके भी पंच करते गए। इसलिए बाइंग एंड सेलिंग सेम रहेगी, बट प्राइस का डिफरेंस आ जाएगा। प्राइस का डिफरेंस इसलिए आएगा, बायर्स चाहते हैं जितना हमारे को लोअर प्राइस मिले वहां पर बाय करेंगे, और सेलर्स क्या चाहते हैं जितना हमारे को हायर प्राइस मिले वहां पर हम सेल करेंगे। राइट, हम भी यही चाहते हैं कि अगर हमने 100 रुपीज की कोई चीज बाय करी, वो हम 110 में बेचें, हायर प्राइसेस पर बेचें। और सेलर्स का व्यू ऑपोजिट हो जाएगा, वो क्या चाहेंगे 110 पर सेल करिए, हम बाय करेंगे 100 पर। जितना हायर प्राइस मिलेगा वो हमारे लिए बेटर ऑप्शन है। ये तो कुछ डीप कॉन्सेप्ट थे, ये तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक थे। अब हम मेन प्राइस एक्शन पर आते हैं। प्राइस एक्शन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर चलता कैसे है। सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। जो भी इंडियन मार्केट के अंदर बैंकिंग सेक्टर है, उनको एक बैंक निफ्टी का इंडेक्स दिया हुआ है। अगर हमने सभी बैंकिंग को देखना है तो सिर्फ और सिर्फ हम निफ्टी बैंक को देख लेंगे, जिससे हमारे को क्लियर हो जाएगा कि ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर है वो पॉजिटिव में चल रहा है या नेगेटिव में चल रहा है। सो बैक टू द टॉपिक, हम प्राइस एक्शन को सीखने वाले हैं। प्राइस एक्शन का मतलब क्या है कि जिस तरफ मार्केट ने जाना ही है, क्या हम उस तरफ ट्रेड लें। प्राइस एक्शन का मीनिंग मार्केट अप भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, बट क्या अगर हमारे को मालूम होगा कि एक साइड तो मार्केट ने जाना ही है, क्या हम उस तरफ ही ट्रेड लें, तो क्या हम प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। दी आंसर इज यस। कि मार्केट का नेचर क्या है, गिरने का नेचर है। कि अगर मार्केट बढ़ रही है तो क्या कॉन्टिन्यूसली ऐसे बढ़ती चली ऐसे चल जाएगी। दी आंसर इज नो। और अगर मार्केट गिर रही है तो क्या कॉन्टिन्यूसली गिर जाएगी। दी आंसर इज नो। मार्केट ऑलवेज मूव्स इन ए डायरेक्शन। पुल बैक आएंगे, रेजिस्टेंस फॉर्म होगा, अगेन सपोर्ट फॉर्म होगा, हाई ब्रेक होगा, ऐसे प्राइस एक्शन वर्क करता है। बट हमने इस वीडियो में सिंपल ये देखना है कि अगर हमने ब्रेक इवन या फिर एक प्रॉफिट में आना है, हम सिर्फ और सिर्फ उस तरफ ट्रेड लेंगे जिस तरफ मार्केट ने जाना ही जाना है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो अच्छी वेल्थ क्रिएट होती है, अच्छा पैसा, अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है, वो गिरते हुए मार्केट में होगा। बढ़ती हुई मार्केट में ऑलवेज स्पाइक मोमेंटम कम आएंगे, बट गिरती हुई मार्केट में पैनिक में पोजीशन सेल की जाएगी, जिससे एक अच्छे स्पाइक मोमेंटम डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेगा। हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्राइस का मूवमेंट देखेंगे, जिस दिन मार्केट गिरती है, कैसे गिरती है, और उस दिन हम एक टारगेट सिलेक्ट करेंगे। अभी इस वीडियो में मैं आपको कोई स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट नहीं बता रहा, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं बता रहा। सिंपल हम प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि मार्केट ज्यादातर मूव किस तरफ देती है। तो ये फ्राइडे का सेशन है 24 जनवरी। तो इस दिन हुआ क्या, मार्केट बढ़ी भी गिरी भी, लेकिन हमने कौन सी ट्रेड देखनी है, सिर्फ और सिर्फ गिरने की। यहाँ से रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ तो क्या उतना हमारे को मूव मिलेगा जिसमें हमारा टारगेट आ जाएगा। दी आंसर इज यस। अभी मैं आपको कोई स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं बता रहा, सिंपल हम प्राइस एक्शन को देख रहे हैं। रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, हमारे को उतना अच्छा मूव मिल गया। राइट, एंट्री एग्जिट अभी नहीं बता रहा, तो इसमें हम एक ग्रीन बॉक्स मार्क कर देंगे। और उससे प्रीवियस दिन आ जाएंगे 23 जनवरी। इस दिन हुआ क्या, मार्केट नीचे गिरी, ये रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, रेजिस्टेंस फॉर्म होने के बाद रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोज हुआ, विच मींस इस दिन भी हम एक ग्रीन बॉक्स मार्क कर देंगे। और उससे प्रीवियस दिन आ जाएंगे, बिकॉज हम बैक टेस्ट करेंगे तो कोई भी एक भी दिन ऐसा ना हो जिसको हम छोड़ दें, तभी हमारे को मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में मार्केट चलती कैसे है। उससे प्रीवियस दिन आ जाएंगे तो मार्केट ने ये रेजिस्टेंस फॉर्म किया, उसके बाद उस रेजिस्टेंस के नीचे चलेगी, बाद में चाहे मार्केट ने रिवर्सल दिया, बट हमारा टारगेट इस मूव में आ जाएगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक ग्रीन बॉक्स मार्क कर देंगे। अभी सिंपल हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर ज्यादा टाइम मार्केट गिरती है, और गिरती के अंदर ही हमारे को ज्यादा पैसा जनरेट होगा। सो हम उस तरफ ही ट्रेड लेंगे जिस तरफ वी नो कि मार्केट गिरेगी। उससे प्रीवियस दिन आ जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, नीचे गिर गई, तो यहाँ पर भी हम एक ग्रीन बॉक्स मार्क कर देंगे। सो उससे प्रीवियस दिन आ जाएंगे तो ये एक दिन है जिस दिन मार्केट ने रेजिस्टेंस फॉर्म किया, ब्रेकआउट दिया, अगेन रेजिस्टेंस फॉर्म किया, ब्रेकआउट दिया, एंड यहाँ तक आते आते एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ जिसमें हमारे को उतना मूव नहीं मिला जिसमें हमारा टारगेट आ जाए। तो यहाँ पर हम एक रेड बॉक्स मार्क करेंगे। तो यहाँ पर एक हमारा मान के चलो कि ये ऑब्जर्वेशन गलत हो गया इस दिन का। 3 दिन हमारे कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन ठीक हुए, एक दिन हमारा ऑब्जर्वेशन गलत हुआ। उससे प्रीवियस दिन आ जाएंगे तो अगेन ये रेजिस्टेंस बना, उस रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोज किया, विच मीन्स कि इस दिन भी हम एक ग्रीन बॉक्स मार्क कर देंगे। सो उससे प्रीवियस दिन आ जाएंगे तो उससे प्रीवियस दिन भी देखो, पहला रेजिस्टेंस ये फॉर्म हुआ, नहीं गिरी, साइडवेज होगी, उसके बाद ये फॉर्म हुआ,
तो नीचे ही गिरी। इस दिन क्या करेंगे, हम ब्रेक इवन को मार्क करेंगे। फॉर एग्जांपल ब्लू बॉक्स मार्क कर देते हैं। उससे प्रीवियस दिन आ जाएंगे, तो उससे प्रीवियस दिन भी हुआ क्या, यहाँ पर ओपन हुई 9:15 को, बाइंग गई, बट यहाँ से रेजिस्टेंस फॉर्मेशन के बाद उसके नीचे ही क्लोज हुई। सो प्राइस ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या है कि मार्केट देखो कितने दिन हमने टेस्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिनों में हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि मार्केट गिरेगी ही गिरेगी। अब हमने ये प्रिडिक्ट नहीं करना कि कहाँ से गिरेगी, कहाँ पर एंट्री होगी, कहाँ पर एग्जिट होगी, वो उसके लिए एक मैं अलग वीडियो लेकर आऊंगा। बट अभी तक हमने क्या समझा कि मार्केट रेजिस्टेंस फॉर्मेशन के बाद गिरती है, और एक्चुअल में पैसा कैसे बनेगा, गिरती हुई मार्केट में। और एक दिन हमारा ब्रेक इवन था, एक दिन हमारे को मान के चलो ऑब्जर्वेशन हमारी गलत होगी। गो जैसे मैंने बताया, ऑलवेज मार्केट मूव्स इन द डायरेक्शन, कि जिस दिन मार्केट ये पुल बैक लेगी उस दिन हमारा ऑब्जर्वेशन गलत हो जाएगा, बट जिस दिन ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगी उस दिन हम बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। सो इसलिए ऑब्जर्वेशन का मीनिंग यही है कि जैसे ही रेजिस्टेंस फॉर्म होगा उसके बाद मार्केट गिरेगी। रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, मार्केट गिरी, रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, मार्केट गिरी, रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, मार्केट गिरी, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, मार्केट गिरी। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी मार्केट पुल बैक आएगा, रेजिस्टेंस बनेगा, रेजिस्टेंस बनने के बाद मार्केट गिरेगी ही गिरेगी। उस तरह ही प्लान को एग्जीक्यूट करना है जिस तरह मार्केट जाएगी ही जाएगी। मेन कॉन्सेप्ट यही है प्राइस एक्शन का। जैसे आपको मालूम पड़ जाएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट गिरती ही है और गिरने के अंदर ही ज्यादा पैसा बनता है, और वी विल ओनली लुक फॉर पुट अपॉर्चुनिटी। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी तो ये सिंपल और सिंपल मैंने आपको बेसिक बताया है। जब आप डी कॉन्सेप्ट, ज्यादा डी कॉन्सेप्ट सीखोगे, देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि प्राइस एक्शन के अलावा आपको कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं लगेगा। द बेस्ट थिंग ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट इज प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से काम करता है। अदर मार्केट आई डोंट नो कि क्रिप्टो में ऐसे वर्क करता है या नहीं, बट इंडियन स्टॉक मार्केट में प्राइस एक्शन इज द बेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। अगर आप प्राइस सेक्शन को ही सीख लोगे, कुछ डीप कॉन्सेप्ट सीख लोगे, देन यू विल बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो इस वीडियो में का मेन मोटिव क्या है, गिरेगी मार्केट, पुट साइड का पोजीशन लेंगे, और कहां पर लेंगे, कहां पर एंट्री होगी, कहां पर एग्जिट होगी, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। सो इफ यू आर न्यू टू माई दिस यूट्यूब चैनल, अगर आपने ये पेज पहली बार देखा है, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो न्यू कॉन्सेप्ट्स है प्राइस एक्शन के वो आपको डेली मिलते जाएं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। एंड अगर आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, सो मेक श्योर आप बिगिनर ट्रेडर के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे उसको प्राइस एक्शन के डीप कॉन्सेप्ट्स इजीली अंडरस्टैंड हो जाए।